हाँ, तो बीच में व्हाइट अपन नॉर्मल ब्लैक ही रखते हैं नॉर्मली अपन। नहीं वो तो बनी हुई, वो तो कोई बात नहीं, जो अंदर जो अपन इंसर्ट करेंगे ना स्लाइड, ठीक है। ये इधर उधर गायब हो जाता है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब? पीछे आगे आ जा, तू तो आज आ जाओ। अच्छा, ज्यादा फोकस, ठीक है। तो कैसा रहा रक्षाबंधन सबका? बढ़िया रहा? चलो बढ़िया। था इसमें थोड़ा कम बोल रहे, अभी पूछता दिवाली कैसी रही तो जवाब थोड़ा अलग होता है। ठीक है, कोई बात। लास्ट अपनी बात चल रही थी, कुछ लोग ऐसे हैं क्या जो पहली बार है क्लास में? आज कितने लोग हैं? कुछ 2-3 लोग हो, है ना? फर्स्ट टाइम, ओके। अपना चल रहा था सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान, जिसके अंदर अपन बात कर लिए थे स्टार्टिंग में। अपन ने पहले तो बहुत सारी चीजें पढ़ी, फिर अपन ने बात की थी कोशिका भित्ति की, फिर कोशिका झिल्ली की बात कर ली, फिर अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ली। ये कर चुके थे सारी बात। अगला जो अपन लेंगे यहां पर, जो आगे की बात करेंगे वो है प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड और हरित लवक, दोनों में बड़ा कई बार कंफ्यूजन रहता है कि सर कई बार तो प्लास्टिड लिखा होता है, कई बार हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट लिखा होता है। सर कई हम तो एक ही चीज समझ रहे हैं, लेकिन वो अपने को क्लियर भी हो जाएगा कि क्या फर्क है। तो प्लास्टिड जो होता है मुख्य रूप से आपको कहां देखने को मिलेगा? पादप कोशिकाओं में। कहां मिलेगा? पादप कोशिकाओं। जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड कभी भी नहीं होगा, हमने पहले ही लिख रखा है। दूसरा ये आपको मिल सकते हैं प्रोटिस्टा जो होते हैं, यूग्लिना जिनको अपन कहते हैं। आप सुनते हो प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, या फिर अपन कहे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सुनते हैं अपन। ये 5 जगत जो अपन सुनते हैं, जिसमें से प्रोटिस्टा जगत के अंदर जो यूग्लिना होती है, यूग्लिना में भी प्लास्टिड होता है, वो भी अपन लिख लेंगे, ठीक है। दूसरी बात अपन ध्यान रखेंगे, प्लास्टिड 3 प्रकार के अपन मानते हैं। सबसे पहला जो हमारा जाना पहचाना क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर, जिसकी अलग से बात अपन करेंगे, फिलहाल इतनी सी बात ध्यान रखें, इसमें 2 प्रकार के वर्णक यानी कि पिगमेंट्स होंगे, क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड वर्णक होंगे। क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित और कैरोटिनॉइड होंगे, ये 2 वर्णक होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसकी डिटेल बात आएगी। दूसरा होगा क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो हरे रंग के अलावा जो भी दूसरे कलर जिस पिगमेंट की वजह से आते हैं, जिन वर्णक की वजह से आते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। क्रोमो का मतलब ही होता है कलर के लिए, रंग के लिए होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो बात करें अपन, ये मुख्य रूप से कहां मिलेगा? एक तो फलों की फल भित्ति में, फलों की फल भित्ति में, फ्रूट्स की पेरिकार्प जो होती है। आप देखोगे कि फलों के अलग अलग रंग होते हैं। आप ऑरेंज देख रहे हो, ग्रीन कलर की दिख रही है आपको, मैंगो देख रहे हो येलो कलर का दिख रहे हो, एप्पल देख रहे हो रेड कलर का देख रहे हो। तो ये जो उसका कलर, या फिर दूसरा आपको मिलेगा फ्लावर के पेटल्स, जो सबसे ज्यादा कलर की वेरिएशन आपको मिलेगी पुष्प के दल में, जो पंखुड़ियां हैं अलग अलग फ्लावर में, कलरफुल हॉर्टिकल्चर में आप देखते हो, तो उनका कलर भी किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्लियर है बात? अब ये इसके अंदर आप ध्यान रखोगे तो यहां पर कैरोटिनॉइड वर्णक ही होंगे इसके अंदर, और वो रहते हैं मुख्य रूप से कैरोटीन और लाइकोपिन। कैरोटीन और, आप हॉर्टिकल्चर में बहुत सारे पढ़ते हो कि वो रंग किस वर्णक की वजह से, वो सारे मैं यहां पे नहीं बताऊंगा, वो सारा आप वहां पढ़ लेते हो। जैसे पपीता में कैरिकाजेंथिन पढ़ लेते हो, ठीक है, टमाटर में लाइकोपिन पढ़ लेते हो। लाइकोपिन भी एक प्रकार का आपका कैरोटीन ही है। मैंने यहां 2 ही नाम बोले, एक तो शायद नहीं, मैंने एक बोला कैरोटीन और दूसरा होता है ज़ैंथोफिल। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। लाइकोपिन कैरोटीन का ही प्रकार है। मुख्य रूप से कैरोटीन 3 प्रकार का होता है,
अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। हमारा जाना पहचाना बीटा कैरोटीन। क्वेश्चन आता है ना, तो अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार के कैरोटीन इसके अंदर अपन बात करेंगे। ज़ैंथोफिल तो डायरेक्टली पीला रंग लाता है, सभी को पता है, ठीक है ना, पपीता में केरी का ज़ैंथिन उसी से बना। अब बीटा कैरोटीन जो है वो बड़ा फेमस है और वो विटामिन ए का प्रीकर्सर या पूर्व पदार्थ कहलाता है। विटामिन ए बीटा कैरोटीन से ही बनता है, सबको पता है, ठीक है। और ये सबसे प्रचुर मात्रा में कहां मिलता है आपको बीटा कैरोटीन? गाजर में। कहां मिलता है? ध्यान रहेगा। अब ये तो सिंपल चीजें हैं जो अपन अभी लिख लेंगे, बिल्कुल आप और भी जहां जहां पढ़े हो, मैं सारे यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ चीजें ही बता रहा हूं। अब यहां जो ध्यान रखना है कि ये तो सिंपल चीजें होगी। यहां से क्वेश्चन एक अच्छा ये आता है कि कौन से वर्णक, और क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से पिगमेंट ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, और कौन से आपके वसा घुलनशील यानी कि लिपिड सॉल्युबल है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जल घुलनशील में ध्यान रखने हैं दो जिनके नाम में एंथो आ रहा है, एंथोसाइनिन, एंथोक्लोर। एंथोसाइनिन और एंथोक्लोर, रेड पर्पल ऐसा रंग आता है तो एंथोसाइनिन से आता है। एप्पल में आप पढ़ते हो शायद, ठीक है, सेब में पढ़ा जाता है। हाँ, तो जो आपका बिल्कुल वायलेट हो गया या रेड कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ये आता है एंथोसाइनिन से। एंथोक्लोर भी वापस आता है, पीला कलर ही लाता है। ये दोनों एंथो वाले जो हैं वो वाटर सॉल्युबल, जल घुलनशील है क्वेश्चन के लिए। और बात है कि वसा घुलनशील कौन से हैं, फैट सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल कौन से हैं, तो यहां पर सबसे पहला क्लोरोफिल। कौन सा? क्लोरोफिल। दूसरे कैरोटिनोइड वाले दोनों जो अपन ने बात की है, एक तो था वहां पर कैरोटीन और दूसरा था ज़ैंथोफिल, यानी कि क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये तीनों ही हो गए आपके कैसे लिपिड सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल जो क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले समझ लेते फिर लिखना ही रहेगा, इजी चीजें है ना। तीसरा आता है जिसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ऐसे प्लास्टिड जो रंगहीन होते हैं, जिनमें कोई कलर नहीं। आपके क्लोरोप्लास्ट है वो हरा रंग दे रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट है वो दूसरे रंग बिरंगे कलर दे रहे हैं, और ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो इनका काम क्या है? भोजन संचय का, भोजन को स्टोर करने का काम होता है। इसमें फिर 3 प्रकार से अपन बात करते हैं जो बड़े मेज द पेयर में क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है अमाइलोप्लास्ट, सुना होगा आपने, एक होता है इलायोप्लास्ट, और एक होता है एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलो कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है, इलायो फैट और वसा का जिसको संचय करता है, और एल्यूरो प्रोटीन का संचय करता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो भी अपन लिखेंगे। लास्ट एक आप पैथो से भी रिलेटेड पढ़ते हो, और वो होता है जिसे अपन कहते हैं, उसके लिए एक नाम है, नाम मेरे को एकदम से अभी दिमाग से निकल रहा, जो लाइट की एब्सेंस की वजह से, जो यहां पर प्रकाश नहीं होता और उस स्थिति में जो क्लोरोप्लास्ट या जिस प्रकार का प्लास्टिड होता है उसे अपन कहते हैं, और वो भी नाम मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये फिलहाल प्लास्टिड की अपन बात लेते हैं, तो मेरे साथ ही आप नोट करोगे, और जहां भी डाउट होगा अपन वापस से डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग ले रहे हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड, हिंदी में भी इसको प्लास्टिड ही कहेंगे। पादप कोशिकाओं एवं युग्लिना, युग्लिना जो कि प्रोटिस्टा जगत में का जीव है, प्रोटिस्टा जगत में उपस्थित तीन प्रकार अपन यहां पर मुख्य बात करेंगे इसके। सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जिसको अपन कहते हैं, जिसके अंदर आपको क्लोरोफिल, यानी कि पर्णहरित हिंदी में कहते हैं अपन इसको,
वर्णक उपस्थित, साथ में कैरोटिनॉइड वर्णक भी होंगे। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, फलों की फलवृत्ति, एवं पुष्प के दलों में उपस्थित। इसमें वर्णक की बात करें, कैरोटिनॉइड वर्णक होंगे, और कैरोटिनॉइड के जो दो उदाहरण इसके अंदर अपन ध्यान रखेंगे, एक केरोटीन, दूसरा ज़ेंथोफिल। एक बार इतना नोट करें। कर लिया नोट सबने? बड़ा आसान सा जो भी अपन ने बात करा, जितना लिखा है कि प्लास्टिड जो है सभी प्रकार की, अपन कहें तो यहाँ पर पादप की सभी पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। किसी में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन पादप की हर कोशिका में प्लास्टिड होगा ही होगा। ऐसी कोई कोशिका नहीं होगी जो अलग अलग टाइप का हो सकता है, ठीक है। दूसरा, ये इसके अलावा पादप जगत के अलावा और कहीं पर अगर मिल सकता है तो यूग्लिना के अंदर मिलता है, ठीक है। और अगर आपको प्लास्टिड के अलावा वर्णक देने वाला कोशिकांग अगर कहीं मिलता है तो वो बैक्टीरिया में आप ब्लू ग्रीन एल्गे सुनते हो, नील हरित शैवाल, बोले सर वहां भी तो वर्णक है, लेकिन वहां पर वर्णक प्लास्टिड की वजह से नहीं होता है, क्योंकि ये तो झिल्ली युक्त कोशिकांग और बैक्टीरिया यानी कि साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट में आता है, और उसमें कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता है, तो ये तो वहां पर नहीं होगा, वहां पर वर्णक का कारण कुछ और होगा, ठीक है। दूसरी बात अपन ध्यान रखें, केवल पादप जगत के अलावा केवल युग्लिना ही है जहां पर प्लास्टिड होता है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, ये प्रकार क्लोरोप्लास्ट की अगर बात ध्यान रखें, इसमें वर्णक सबसे मुख्य जो है वो क्लोरोफिल, सभी को पता है, हरा कलर। उसके अलावा कैरोटिनॉइड, कभी कभी आपको पत्तियों में भी दूसरे कलर देखने को मिल जाते हैं, तो उसका कारण ये कैरोटिनॉइड वाले होंगे। क्रोमोप्लास्ट की अगर अपन बात करें तो ये फलों की फलवृत्ति, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा कलर की वेरिएशन मिलेगी या तो फ्लावर्स में मिलती है या फ्रूट्स में मिलती है। फ्रूट से ज्यादा भी मिलती है फ्लावर्स में, हॉर्टिकल्चर में अपन देखते ही हैं। तो और वहां पर स्पेशली जो ये दो वर्णक है यही रेस्पॉन्सिबल है, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल, ठीक है। उसके अलावा एक बात और ध्यान रहे कि जो कच्चे फल होते हैं वो जब पकते हैं, जब फल पकते हैं तो वो उनके अंदर का क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आम कच्चा है तब हरा है, यानी कि उसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है,
लेकिन जब वो पकेगा तो उसका रंग हो जाएगा पीला। तो यानी कि क्लोरोप्लास्ट फल के पकने पर क्रोमोप्लास्ट में रूपांतरित हो जाता है। लिख लेंगे अभी, ध्यान रहेगा। तो ये अब यहां पर एक बार पहले अपन कैरोटीन की बात कर लेते हैं कि कैरोटीन 3 तरीके का है, जो मैंने बोला वो हल्का से यहां पर लिख देता हूं, साथ में आप नोट करें। कैरोटीन 3 प्रकार का, अल्फा, बीटा एवं गामा कैरोटीन। सिंबल समझ जाओगे, अल्फा बीटा गामा सब जानते ही हो ना, ठीक है ना। ABR करके तो नहीं लिखोगे। बीटा कैरोटीन 3 प्रकार के कैरोटीन, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा कैरोटीन जो है वो अपन सीधा सा कहते भी हैं कि ये विटामिन ए का पूर्व पदार्थ। दूसरा अपन ध्यान रखेंगे कि इसका प्रचुर या मुख्य स्रोत कह दे तो गाजर है, बीटा कैरोटीन का कहो चाहे विटामिन ए का कहो, मुख्य स्रोत सब जानते ही हो, कोई खास बात नहीं है। अब नोट लगा के जो 2 पॉइंट अपन ने बात करी उन्हीं पर आ जाते हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि फलों के पकने पर क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में रूपांतरित हो जाते हैं। दूसरा नोट लगा के अपन ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात, जल घुलनशील वर्णक, वर्णक यानी कि वो पिगमेंट्स अपन इंग्लिश में कहते हैं वर्णक, कौन कौन से हैं यहां पर, तो दोनों ध्यान रखेंगे, एंथोसाइनिन और एंथोक्लोर। एंथोसाइनिन एवं एंथोक्लोर। एंथो का मतलब ही जल से होता है, तो इसलिए ये दोनों ही जल घुलनशील हैं। कौन सा? सबसे ज्यादा तो गाजर में होता है ना। अपन जानते ही है ना यार कि आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए चाहिए, और सबसे ज्यादा हम विटामिन ए बिल्कुल वहां भी होता है, आम में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा गाजर में। जैसे आप कहते हो ना कि विटामिन सी आंवला में होता है, सिट्रस में होता है, लेकिन आप सबसे ज्यादा फिर कहते हो बारबेडोस चेरी, कहते हो ना, तो वो कर रहे हैं। क्लियर है? आम में होता है, लेकिन कोई डाउट है क्या इसमें? सबसे ज्यादा किसमें होता है? सब जानते ही अपन तो, ठीक है। नाम ही देखो, कैरेट कैरोटीन से ही बना, कैरेट, समझे बात को, कैरेट कैरोटीन से ही बना है। वसा घुलनशील, इसमें ध्यान रखेंगे क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन कई बार अपने एग्जाम्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है। उसके अलावा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। नोट कर लें, कैरोटीन के वो 3 प्रकार हैं ना, अल्फा, बीटा और गामा। तीनों में सबसे ज्यादा प्रचलित बीटा कैरोटीन है, और बीटा कैरोटीन हमारा जाना पहचाना है। एंथोसाइनिन के आगे एंथोक्लोर लिखा है, एंथोक्लोर। क्या कैरोटीन होता है? बीटा कैरोटीन की ही बात है कि केवल कैरोटीन है? तो वो 3 प्रकार में से कोई और हो सकता है। बाकी मैं जब से किताबें पढ़ता था तो मुझे तो यही याद है, आम में भी पढ़ा है,
हाँ, हॉर्टिकल्चर में हो सकता है आपको आंकड़े के साथ ज्यादा कम अच्छे से वो बता सकते हैं। ठीक है, वो हो सकता है अल्फा गामा का भी हो सकता है मामला। कर लिया नोट? आपने अगर वहां कुछ अगर ज्यादा अच्छे से पढ़ा तो उसको भी ध्यान जरूर रखना। बढ़े आगे। तुम सुस्त लग रहे हो यार थोड़ा, है ना? चलो, सबने कर लिया ना? प्रीकर्सर, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए इज बीटा कैरोटीन। कई बार एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब जानते ही हो ना? बढ़े आगे। कितने लोग नोट कर रहे हैं? कर लो। चलो आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये पूछा जाता है एंथो वाले जल घुलनशील, बाकी बचे सब वसा। ध्यान रहेगा, फेट कहो, लिपिड कहो, वसा कहो, सब एक ही बात। ठीक है, उसके अलावा तीसरी बात अपन यहां पर जो ध्यान रखेंगे, तीसरा वो था आपका ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट की अगर अपन बात करें तो ये होता है रंगहीन प्लास्टिड है, कोई भी कलर, कोई भी वर्णक इसके अंदर नहीं होता है। ये फिर तीन प्रकार से मिलेगा आपको, ए बी सी करके अपन बोलेंगे। सबसे पहला अमाइलोप्लास्ट, ये थोड़ा सा इंग्लिश में इससे लिखूंगा क्योंकि थोड़ा स्पेलिंग की वजह से क्लियर हो पाएगा। अमाइलोप्लास्ट। दूसरा इलायोप्लास्ट, और चौथा एल्यूरोप्लास्ट। अच्छा, ये रंगहीन है तो इनका काम क्या है? रंगहीन प्लास्टिड। ठीक है, और दूसरा इनके बाद ध्यान रखेंगे, इसका काम क्या है? भोजन का संचय, भोजन संचय। तो फिर कौन सा भोजन का संचय कौन करेगा? अमाइलो करेगा कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च कहते हैं, एक ही बात है। अपने लिए प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में आपका स्टोर होता है? स्टार्च के रूप में। ठीक है, स्टार्च बोल दे आलू वगैरह में जो आपको देखने मिलेगा। इलायो यानी कि तेल एवं वसा को स्टोर करना है प्लास्टिड के रूप में, तो वो आपकी इलायोप्लास्ट करेगा। और प्रोटीन को करने के लिए जो है हमारे पास एल्यूरोप्लास्ट अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, नोट कर लो इनको, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है इटियोप्लास्ट, प्रकाश की अनुपस्थिति में पाया जाने वाला प्लास्टिड। आप पढ़ते हो इटियोलेशन, हरिमाइनता पढ़ते हो। ठीक है, तो वो इसी कारण से, इसी प्लास्टिड की वजह से इटियोप्लास्ट का मतलब उसी से निकलता है, जो प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधा पीला पड़ जाए। आपने छाया में किसी को रख दिया पौधे को और वो पीला पड़ गया धीरे धीरे, तो उसका कारण क्या होता है? इटियोप्लास्ट होता है। इटियोप्लास्ट ये इंपॉर्टेंट है। जल घुलनशील, वसा घुलनशील इंपॉर्टेंट है। वर्णक ध्यान रखना है, तीन मुख्य हो गए, कौन सा किसमें वर्णक है ये भी ध्यान रहे, तो आसान सी चीजें हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। यानी कि प्लास्टिड जो है तीन प्रकार के हो गए। प्लास्टिड में सबसे पहला, सबसे मुख्य क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक हो जाता है।
जो हमारे मुख्य रूप से पौधे पादपों में जो हरा रंग है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्लास्टिड कौन सा हो गया? मुख्य क्लोरोप्लास्ट हो गया। और हम जानते हैं पौधों का अधिकांश का हरा रंग ही अपने को देखने को मिलता है, वो उसी कारण से। दूसरा, हरे के अलावा कोई कलर अगर दिखाई दे रहा तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में आपको दोनों पिगमेंट बता दिए आपको कि भाई कैरोटीन और ज़ैंथोफिल होते हैं। उसके अलावा तीसरे हैं जो ल्यूकोप्लास्ट, जैसे उदाहरण के लिए आलू जो है, आलू में तो आपको क्या है, सीधा कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड है, तो उसमें जो प्लास्टिड है उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा। वहां हरेपन की जरूरत है क्या? प्रकाश संश्लेषण करना है क्या जमीन में? नहीं करना। शकरकंद में जरूरत है क्या? नहीं है। बात क्लियर है? तो ऐसे वर्णक आपके ल्यूकोप्लास्ट वगैरह आपके वहां पर हो सकते हैं, और इनका काम भोजन संचय का, इसका मेज द पेयर में क्वेश्चन भी आता है। अमाइलो कार्बोहाइड्रेट, आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे भी, ये शब्द मिलते जुलते हैं। इलायो तेल एवं वसा के संचय के लिए, और एल्यूरो प्रोटीन के संचय लिए। कौन सा भोजन संचय होगा उस आधार पर प्लास्टिड का यहां पर नाम हो जाएगा, उस आधार पर ल्यूकोप्लास्ट का प्रकार हो जाएगा। एक लास्ट है इटियोप्लास्ट, जो कब होता है? कब बनता है? जब कभी पौधा प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है और पौधा पीला पड़ जाता है, तो इसी प्लास्टिड की वजह से होता है। क्लियर है बात? यानी कि यहां भी कोई वर्णक नहीं। बढ़े आगे। तो ये यानी कि अपन अब तक जो पढ़ रहे थे कि जहां कहीं भी हरित लवक का नाम आता था वहां प्लास्टिड आ जाता था, हम यही समझते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिड का मुख्य प्रकार ही कौन सा है? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ये न के बराबर है, बस अपने को क्वेश्चन में पढ़ना है। जहां जहां है मैंने आपको बता दिया, मेन वही। तो अब अपन आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे, जिसको अपन अब आगे बात करें। सबने कर लिया नोट? ये है क्लोरोप्लास्ट की संरचना। पहले अपन समझ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, वो भी सारे ही अपने कवर हो जाएंगे। और आपकी फिजियोलॉजी के 2-3 फेमस क्वेश्चन है, वो भी अपन यहीं पर कवर कर लेंगे। ठीक है, सबसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में कवर किए थे ना अपन ने कि क्रेब चक्र कहां होता है? बता दो भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब चक्र का स्थल कहां पर है? मैट्रिक्स में, यानी कि अधात्री में। सबको ध्यान है? ठीक है। ऑक्सीजोम्स में क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, F1 कण ऑक्सीजोम्स में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बताया था अपन ने। ठीक है, तो वो नाम से ही ऑक्सीजोम, इसीलिए नाम बना था। वैसे ही यहां पर भी जो चीजें हैं वो यहीं पे क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले ये आपको एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिया गया है, जिसको काटा गया है। ठीक है, जिस तरीके से अपन तरबूज को काटते हैं और फिर अंदर से बीज दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है, वैसे ये क्लोरोप्लास्ट गोल से संरचना थी, उसको अपन ने ऐसे काट दी, जैसे केक काटते हैं ना। हाँ, अभी याद आएगा। उसी तरीके से इसको काटा गया है, जिसके अंदर से आपको ये संरचना दिखाई देगी। मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 4 पॉइंट कॉमन बताए थे। याद कर लेते कौन कौन से थे। सबसे पहला, सेल विद इन सेल, कोशिका के अंदर कोशिका, ये भी है। ठीक है। दूसरा, दोहरी झिल्ली युक्त, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन, ये भी डबल मेम्ब्रेन। तीसरी बात, 70S राइबोसोम। ठीक है, तो इसके अंदर भी, उसके अंदर। चौथी बात, यहां पर डबल स्ट्रैंडेड, वृत्ताकार और स्वतंत्र डीएनए पाया जाएगा। क्लियर है बात? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस, ध्यान रहेगा। और विभाजन, असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस, यानी कि बाइनरी फिजन, द्विखंडन द्वारा। सारे पॉइंट लिख के वहां पे मैंने दोनों के लिए लिखा था। क्लियर है? तो यहां पर डबल अपन नहीं लिखेंगे, यानी कि इतनी सारी चीजें अपने को ऑलरेडी याद है, क्योंकि हमने कॉमन पढ़ ली, दोनों के लिए अलग से रटना नहीं पड़ेगा। अब बात आती, अगर अच्छा बताओ इसमें राइबोसोम होगा तो कौन सा होगा? 70S या 80S? सबको पता है? कोई ऐसा तो नहीं सर 80S होना चाहिए था इसमें, हमें क्लियर है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक की तरह इसका बिहेवियर है। अब बात करें इसको काटा, तो पहली बात तो ये डबल मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली युक्त, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। बाहर के व्हाइट कलर की बॉर्डर बाहरी झिल्ली, अंदर वाली व्हाइट कलर की बॉर्डर आंतरिक झिल्ली। दोनों के बीच की स्पेस को, जगह को क्या कहते हैं वैसे अपन? पेरी मेम्ब्रेन स्पेस या अंतर झिल्ली अवकाश शब्द होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक विशेष शब्द और बोला था, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दो झिल्ली के बीच की जो जगह दिख रही है, हरे कलर की दिख रही है, अंतर झिल्ली अवकाश इसको बोलेंगे। क्लियर है? ये हो गया। उसके बाद बात करें इसके अंदर के खाली स्थान को, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के अंदर के खाली स्थान को बोला जाता है स्ट्रोमा। जिस तरीके से कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स और क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा, ध्यान रहेगा।
आसान से यही पूछ लेते, कई बार अपन कंफ्यूज हो जाए तो ध्यान रहे। दूसरी बात, यहां पर जो मेन संरचना होती है उसे अपन कहें तो थाइलेकोइड होगी। ये इस तरीके से इस डायग्राम को इमेजिन करेंगे कि 5 के सिक्कों की एक मैंने गड्डी लगा रखी। 5 का सिक्का थोड़ा मोटा होता है इसलिए उसके बोला 5 के सिक्कों की एक मैंने गड्डी लगा रखी। अब ये गड्डी का एक सिक्का, इस गड्डी का एक सिक्का हमारा थाइलेकोइड कहलाएगा। ऐसे मान लो 10 सिक्के हैं तो ये 10 थाइलेकोइड है। इन्हें लेमिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलेकोइड या लेमिली, जो कि आपके चपटी झिल्ली युक्त संरचना है। ये भी झिल्ली से बनी हुई संरचना है। थाइलेकोइड झिल्ली युक्त है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये एक सिक्का इस गड्डी का वो थाइलेकोइड है। हर एक गड्डी का एक सिक्का थाइलेकोइड। जितनी गड्डियों के अंदर सिक्के हैं वो सारे थाइलेकोइड है। अब एक गड्डी को ग से ग ग्रेना कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेना। इस पूरी गड्डी को ग्रेना, गड्डी ये भी ग्रेना, यानी कि यहां पर 4 ग्रेना आपको दिखाई दे रहे हैं, या ग्रेनम बोल देते हैं, वो एक वचन बहुवचन के कारण शब्द बदलता है ना। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई आपके थाइलेकोइड की गड्डी को क्या, या इंग्लिश में तो बोलते हैं पाइल्स ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की गड्डी के समान एक सिक्का क्या है? थाइलेकोइड है, और वो सिक्के की गड्डी क्या है? ग्रेना है। ध्यान रहेगा, ये सब झिल्ली युक्त है। और इस थाइलेकोइड के अंदर, मतलब आपको ये जो हमने अभी पढ़ा ना कि क्लोरोफिल कहां होता है, क्लोरोफिल उसकी वास्तविक जगह है इस थाइलेकोइड की झिल्ली में। थाइलेकोइड के अंदर भी नहीं, थाइलेकोइड की झिल्ली में। जितने क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर उतनी थाइलेकोइड, और उनकी झिल्लियों में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। अच्छा, ये भी कोई पूछ ले कि ये एक सिक्के के अंदर जो खाली जगह गहरे हरे रंग से दिख रही, डार्क ग्रीन कलर, उसे ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक के अंदर के खाली स्थान को तो स्ट्रोमा कहा गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर के खाली स्थान को स्ट्रोमा कहा गया, और थाइलेकोइड के अंदर के खाली स्थान को ल्यूमेन कहेंगे। ध्यान रहेगा। ये पूछ ले आपको कि पर्ण वर्णक कहां पाए जाएंगे, पर्णरित वगैरह, तो थाइलेकोइड की झिल्ली में। और वो वर्णक से बनी एक संरचना फिजियोलॉजी में बताते हैं, उसे यहां पर बोलेंगे क्वांटासोम। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में था ऑक्सीसोम, जो मेन संरचना थी, यहां पर होगी क्वांटासोम, जो पर्णरित से मिलकर बनी रहेगी। तो यानी कि क्वांटासोम का स्थान भी पूछ लेगा तो कहां है? थाइलेकोइड की झिल्ली में, जिसे प्रकाश संश्लेषण की कार्यात्मक इकाई फोटोसिंथेटिक फंक्शनल यूनिट क्वेश्चन पूछते तो आंसर जाएगा क्वांटासोम। क्वांटा क्यों? क्वांटा का मतलब लाइट, प्रकाश, और इसका काम ही क्या है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ध्यान रहेगा। अब 2 अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई लाइट रिएक्शन जो होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस में आप 2 प्रकार की प्रोसेस पढ़ते हो, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ते हो, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। लाइट रिएक्शन का जो स्थल है वो कहां पर है? ग्रेना में। कहां है? ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन का स्थल कहां है? स्ट्रोमा में। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो अपन इसी की बात करते हो चलते हैं। देखो ये सारी लेबलिंग शायद अपन ने पढ़ ली। इस डायग्राम को वापस और बड़ा करके दिखा रखा है, क्या है लेबलिंग देख लेते हैं। ये लेमिला, आप हाँ एक वर्ड और यहां पर देखना, इसमें लिखा नहीं था, इसमें है। एक होता है जिससे अपन यहां पर कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली या थाइलेकोइड लेमिली। एक गड्डी है, दूसरी गड्डी है सिक्कों की। इन दोनों गड्डियों को जो जोड़ रखा है, जोड़ने वाला जो चैनल है दिख रहा है, इधर भी दिखेगा, यहां चपटा दिख रहा है थोड़ा सा, उसे कहते हैं थाइलेकोइड लेमिली या स्ट्रोमा लेमिली के नाम से जाना जाता है। जो यहां पर लिखा हुआ है कुछ आपके लेमिला करके इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो ये नाम भी अपन लिखेंगे। थाइलेकोइड एक सिक्का, ग्रेनम उस पूरी गड्डी को बोला, ठीक है। उसके अलावा इसमें डीएनए होता है, अभी अपन ने पहले कह ही दिया कि यहां पर डबल स्ट्रैंडेड वृत्ताकार स्वतंत्र डीएनए होगा, नग्न डीएनए होगा, ठीक है। उसके अलावा प्लास्टोग्लोब्यूल, ठीक है, इसमें भोजन संबंधित राइबोसोम होंगे, 70 रेस वाले होंगे, स्टार्च भोजन संचय रहता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, अंतर झिल्ली, अवकाश और स्ट्रोमा। सारी लेबलिंग क्लियर। अब अपन आ जाते हैं इसकी संरचना जो अपन ने पढ़ी, जो क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये डायग्राम जो है एक्चुअली क्या है कि डायग्राम तो अपन बना नहीं सकते, संभव है नहीं, पर ये डायग्राम में जो अपन ने पढ़ा वो सारे पॉइंट अपन लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली वो पॉइंट्स ही अपने काम आएंगे। क्लियर है बात? तो यहां पर अपन ले लेते हैं इन्हीं चीजों को।
तो यहां पर लेते हैं हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, कोई पूछ ले कि क्लोरोप्लास्ट पादप की कौन से कोशिकाओं में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो पादप की पत्तियों की मीजोफिल कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? शायद उसका कोई हिंदी नाम हो सकता है, लेकिन मीजोफिल ज्यादा प्रचलित है। तो यहां पर अपन लिखेंगे भी मुख्य रूप से पादपों की पत्तियों की मीजोफिल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कॉमन पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि आपको ध्यान रह जाएंगे? लिख रखे अपन ने, लिखवाने की जरूरत है क्या? दोहरी झिल्ली युक्त सबको पता है? ये जरूर लिख देता हूं। सेम चीजें हैं वैसे वहां अपन ने लिख दी थी, पर बाद में आप पढ़ो नहीं पढ़ो फिर भूल जाओ, तो एक बार लिख ही देते हैं। अर्ध स्वायत्त यानी कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। डबल स्ट्रैंडेड को हिंदी में तो द्विरज्जु बोलते हैं, फिर भी आप इंग्लिश में डबल स्ट्रैंडेड ध्यान रखना। वृत्ताकार नग्न डीएनए। सित्तरेस राइबोसोम उपस्थित। नोट कर लें, ये सब कॉमन पॉइंट्स है जो पहले लिख दिए अपन ने। डायग्राम आप लोग बनाना चाहोगे क्या? मैं कम प्रिफर करता हूं, लेकिन बनाना फिर वो लंबा चौड़ा टाइम अपना चला जाता है। समझने के बाद आपको दिक्कत तो नहीं आएगी? अब तो जरूरत तो नहीं लगती है? हाँ कि ना? क्योंकि एक्चुअली डायग्राम अपन बनाए, जबरदस्ती टाइम ले ऐसे टॉपिक पे मैं ज्यादा उस पर नहीं जाना चाह रहा। सबने माइटोकॉन्ड्रिया देखा है, सबने क्लोरोप्लास्ट देखा है, सालों से 5वीं क्लास से देख रहे हो। कर लिया नोट सबने? कितने लोग नोट कर रहे हैं? बढ़े आगे? इसकी आते हैं संरचना पे। अभी नोट मत करना, एक बार थोड़ा सा अपन ने भली समझ लिया, पर फिर भी एक बार और वापिस से चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। संरचना की बात करेंगे तो झिल्ली की तो बात अपन ने कर ली, ठीक है। अब बात आती है सबसे पहले कि यहां पर
जो सबसे पहली संरचना है वो है थाइलेकोइड। क्या है? थाइलेकोइड। क्या इसे लेमिली भी कहना चाहिए वैसे, लेकिन थाइलेकोइड शब्द ज्यादा प्रचलित है। थाइलेकोइड की अगर अपन बात करें तो ये क्या है? चपटी चिल्ली युक्त संरचना। चपटी चिल्ली युक्त संरचना। छोटा सा हल्का सा मैं कुछ लगेगी तो आपके बनवा दूंगा। दूसरी बात, इसकी झिल्ली में, थाइलेकोइड की झिल्ली में आपके पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट उपस्थित होता है, या मैं डायरेक्टली कह दूं कि वर्णक उपस्थित होते हैं, पर्णहरित उपस्थित कर देते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर के अंदर का स्थान, इसके अंदर का स्थान क्या कहलाता है? थाइलेकोइड के अंदर का स्थान क्या कहलाता है? ल्यूमेन। क्या कहलाएगा? ल्यूमेन कहलाता है, जो अपन ने बात करी भी। ठीक है। उसके अलावा अपन ध्यान रखेंगे, पहली बात तो ये ले ली, दूसरा अपन रखेंगे जिससे अपन कहेंगे ग्रेना। क्या कहेंगे? ग्रेना या ग्रेनम भी कह देते हैं, जो क्या है? सीधा सा कहें तो थाइलेकोइड की, थाइलेकोइड की सिक्के के समान गड्डी, सिक्के के समान गड्डी, ढेर कह दो एक तरीके से, या गड्डी इसलिए कि एक के ऊपर एक स्थित होता है इसलिए इसको गड्डी कहते हैं। तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है, यानी कि एक तरीके से ऐसा भी लिखा हो सकता है थाइलेकोइड का समूह, वो भी क्या कहलाएगा? ग्रेना ही कहलाएगा। अब अपने को जो ध्यान रखना है कि ग्रेना जो है, यहां पर खास बात है कि ये, चलो नीचे दोनों चीजें एक साथ ही लिखेंगे कि ये लाइट रिएक्शन का स्थल है। तीसरी संरचना ध्यान रखेंगे जिसे स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं, स्ट्रोमा लेमिली, या इसे थाइलेकोइड लेमिली भी कहते हैं, थाइलेकोइड लेमिली। ये क्या है? दो ग्रेना को या ग्रेना को जोड़ने वाला चैनल। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखना है, स्ट्रोमा लेमिली को कहेंगे। एक शब्द और है जिसे कहेंगे स्ट्रोमा। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या कहलाएगा? हरित लवक के अंदर का स्थान, हरित लवक के अंदर का स्थान क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। एक बार नोट करें इसको। बिल्कुल नोट कर लो। उतार लिया? बहुत बढ़िया, डायग्राम बनाओ। मैं केवल याद रहे उतनी ही चीज काम की यहां पे बनाने जा रहा हूं, पूरी आपको लंबी चौड़ी डिटेल यहां पे नहीं ले रहे हैं अपन। शायद मेन जो लेबलिंग है वो अपने इस डायग्राम में कवर हो जाएगी, और उसी के लिए अपन ने इसको बनाया है, क्योंकि कमेंट्स में एक दो लोगों को आ रहा था सर डायग्राम रफ बनवा दो। तो आपको जब डायग्राम बना रहे होंगे तब आप ये डेफिनेशन देखते चलना, सारी ABCD वाली सारी।
थाइलेकोइड एक सिक्के के लिए बोला गया और सिक्कों की पूरी गड्डी के लिए ग्रेना बोला गया। हरित लवक के अंदर के स्थान को स्ट्रोमा बोला गया। दो ग्रेना को जोड़ने वाले चैनल को स्ट्रोमा लैमेली बोला गया। यह थाइलेकोइड लैमेली। यानी कि अपने को कोई पूछ ले कि पर्णहरित कहां उपस्थित है, तो थाइलेकोइड की झिल्ली में। ये हमारा ग्रीन कलर का क्लोरोफिल थाइलेकोइड की झिल्ली में पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन भी लिख लेंगे आगे, तो अपन ने लिख ही रखा है वैसे। झिल्ली पर्णहरित उपस्थित होता है थाइलेकोइड की झिल्ली। स्ट्रोमा जैसे आपके राइबोसोम है वो कहां पड़ा? स्ट्रोमा में। डीएनए वो कहां पड़ा? स्ट्रोमा में। जो कुछ भी बाकी के सामान छोटे मोटे भोजन संचय सब कहां पड़ा? स्ट्रोमा में। बात क्लियर? ठीक है ना? वैसे हाँ, द्रव पदार्थ बोल सकते हो। ये तो अपन ने लिख दिया कि भाई स्ट्रोमा का हरितलवक के अंदर का स्थान। अब अंदर का स्थान जैसे कोशिका द्रव्य है, जैसे उधर मैट्रिक्स अदात्री है, वैसे ही हरितलवक के अंदर का द्रव्य भी क्या कह सकते हो आप इसको। ठीक है, बनाओ जैसे भाषा बन जाएगी। अंदर का खाली स्थान भी बोल देते कई बार, अंदर का द्रव्य बोल दे, अंदर का तरल बोल दे, तो कुल मिला के हरितलवक के अंदर जो कुछ भी है वो स्ट्रोमा उसका कहलाएगा। क्लियर है बात? सबने कर लिया नोट? बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। आगे दो चीज अपने को इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी इसके। एक तो पहले आ जाते हैं कि एक शब्द अपन ने पढ़ा क्वांटासोम। क्या पढ़ा? पहले समझ लेना फिर नोट करना इसको। क्वांटा क्या हुआ? हाँ, कुछ इधर बोला या उधर ही? नहीं नहीं, कोई बात है तो मेरे को बोलोगे तो पता चलेगा। लिखना बाकी है? किसका बाकी है? एक दूसरे को तीनों इशारे कर रहे हैं। करो नोट। वो उस पे हाथ करन, वो उस पे हाथ करन, वो उस पे हाथ कर लो। तो ऐसा शर्माने का नहीं, मस्त नहीं। अरे भाई वो नोट होगा। अच्छा, तब तक जो एक चीज अपने को पढ़नी वो बता देता हूं कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? बताओ पहले। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द अर्थ कौन सा है? रूबिस्को, जो आपके डार्क रिएक्शन क्षेत्रीय साइकिल में आप पढ़ोगे फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो रूबिस्को एक एंजाइम है जो कि, और हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये बात। दूसरी बात, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कुल प्रोटीन पाया जाता है उसका 16% अकेला रूबिस्को है, क्योंकि इसका काम ही प्रकाश संश्लेषण करना है और सबसे ज्यादा काम आने वाला प्रोटीन वो है। तो ये दोनों फैक्ट्स अपन ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन दोनों आते हैं।
सबने, ये किसी का कमेंट भी आया था रुबिस्को, सबने कर लिया नोट? हो गया? कि अभी भी तू क्या लिख रहा है? ठीक है, क्वांटासोम पहले इधर समझ लेते हैं। क्वांटासोम याद रखने के लिए आसान, क्योंकि प्रकाश से संबंधित कोशिकांक आपका हरित लाभक है, तो क्वांटा मतलब लाइट, सब जानते हो क्वांटा, तो क्वांटम इकाई भी है प्रकाश के लिए। तो ये आपके क्या है, कुल मिला के क्या है, प्रकाश। इंग्लिश में लिख देता हूं एक बार, फोटोसिंथेटिक फंक्शनल यूनिट, हिंदी भी अपन बता देंगे, फोटोसिंथेटिक फंक्शनल यूनिट ऐसा कहा जाए। प्रकाश संश्लेषी कार्यात्मक इकाई, आंसर क्या दोगे? क्वांटासोम। ये वास्तव में पर्णहरित उन वर्णक से मिलकर बनी है, प्रकाश संश्लेषी कार्यात्मक इकाई। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। दूसरी बात अपन लेते हैं, क्वांटासोम के बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, इसके एक अभी रुबिस्को की बात चल रही थी। रुबिस्को को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, इसका लंबा चौड़ा नाम आप पढ़ोगे, राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज करके इसको पढ़ोगे, ठीक है। और रुबिस्को जो एक तरीके से एंजाइम है, जिसके नाम के पीछे एज आ जाए, ASE, वो हमेशा क्या होता है? एंजाइम। न्यूक्लियस, प्रोटीएज, अमाइलेज, ठीक है, तो इसके पीछे कार्बोक्सिलेज होता है, ठीक है। तो ये एक एंजाइम है, तो यानी, और एंजाइम है मतलब केवल एक राइबोजाइम एंजाइम ऐसा है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, जो केंद्रक द्रव्य है, जैसे डीएनए और आरएनए। बाकी सारे एंजाइम क्या होते हैं? बताओ क्या होते हैं? अधिकांश एंजाइम क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा? प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एकमात्र एंजाइम राइबोजाइम, जो कि राइबो मतलब आप नाम में ही आ रहा, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज मतलब एक केंद्रक अम्ल है, बाकी सारे। यानी कि रुबिस्को जो है, कहें तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली, क्वेश्चन कई बार आता है, पाई जाने वाली सबसे प्रचुर प्रोटीन, ये क्वेश्चन कई बार आया भी है। दूसरी बात, रुबिस्को अब पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा क्यों हुई? अच्छा बताओ कि जो हमारी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं, पादप या शैवाल? हमारे सबके दिमाग में पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ कर रहे हैं, लेकिन उससे कई गुना समुद्रों में शैवाल भरी पड़ी, ठीक है। तो ये अब जहां जहां पे भी शैवाल क्या होती है? हरी, ठीक है, और हरा रंग सब आ रहा है क्लोरोप्लास्ट के कारण, यानी कि, और उसमें भी प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में कि कुल प्रोटीन की 16% कौन सी है? रुबिस्को। 16% प्रोटीन रुबिस्को होती है, ये एक फैक्ट हो गया। उसके अलावा आते हैं डायरेक्टली काम की चीज, जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट, कार्य, फंक्शन। सबसे पहला तो सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, इसमें कोई पढ़ने वाली जरूरत है क्या? तो काम की दो चीजें जो अपन ने पहले बोल दी वही लिख लेते हैं। एक हमने कहा था कि ग्रेना में जो, या फिर कहें कि लाइट रिएक्शन का स्थल, लाइट रिएक्शन यानी कि अब नोट कर सकते हो, लाइट रिएक्शन यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल कहां पर होगी? कहां पर होगी? ग्रेना में होगी। कहां होगी? ग्रेना में होगी। और डार्क रिएक्शन कहां होगी? ये बड़े फेमस क्वेश्चन है, बार बार इसीलिए बुलवा रहा हूं आपसे, नोट कर लो ये सारी बात। अभी ये सब चीजें आप फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, तो अपन उसकी बात यहां नहीं कर रहे हैं। फिजियोलॉजी का हम जो केवल इतना सा पार्ट सेल बायो में लेते हैं, सेल बायो हमारा सिलेबस जो होता है उसमें दो जगह पे सेल बायो की चर्चा होती है, एक तो फिजियोलॉजी में और एक जेनेटिक्स में। तो अपन दोनों को एक साथ ही कवर करते हैं। फिजियो में जब आपकी बात होगी तो वहां पर सेल की बात नहीं पढ़ाई जाएगी, है ना।
इसमें आगे अपन ने लिखा नहीं, वो लिखना रह गया। ये इसका ये है ग्रेना और वो है स्ट्रोमा। अगर ऑप्शन में ग्रेना नहीं हुआ और पूछा कि लाइट रिएक्शन का स्थल क्या है, तो आंसर क्या दोगे? थाइलेकोइड। क्यों? ग्रेना बना किससे है? थाइलेकोइड से। अगर ग्रेना ऑप्शन में नहीं तो आंसर क्या जाएगा? थाइलेकोइड। वास्तव में तो काम थाइलेकोइड में ही हो रहा है, लेकिन थाइलेकोइड का पूरा समूह उसको देख संभाल रहा है, इसलिए इसे मेन स्थल ग्रेना को कहा गया है। छोटे मोटे जो सारे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे अपन ने पूछे हुए पूछे जा सकते हैं, सारे इसमें कवर कर लिए। ठीक है ना? अगली क्लास से अपन ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम तीनों ही और भी छोटे मोटे अपन ले लेंगे। ये थे बड़े कोशिकांग, आगे छोटे छोटे अब ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। ठीक है ना? वो छोटे छोटे से उनको अपन एक क्लास में 3-4 ले लेंगे पूरे। तो आज अपन इतना ही ले रहे हैं, इससे आगे की बात अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।